हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्की विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के त्रिदेवों के बारे में। हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम त्रिदेवों को ही रखा गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सबसे पहले है ब्रह्मा। सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा ही हैं और संपूर्ण शून्य से ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा ही हैं। ब्रह्मा की पत्नी है शिक्षा की देवी माँ सरस्वती। परमपिता ब्रह्मा के कुल 5 सर थे, जिसमें से एक सर था अहंकार का, जिसे एक समय भगवान शिव ने काट दिया था। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने परमपिता ब्रह्मा का अहंकार का सिर क्यों काटा? इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, तब उसके बाद उन्होंने एक स्त्री की रचना की जो इतनी सुंदर थी कि स्वयं परमपिता ब्रह्मा ही उस पे मोहित हो गए और उसकी ओर एकटक देखने लगे। उस स्त्री का नाम रखा गया सतरूपा। सतरूपा ब्रह्मा जी के इस प्रकार देखने से बहुत ही ज्यादा विचलित हो उठी और दूसरी दिशा में देखने लगी। सतरूपा जिस भी दिशा में देखती, ब्रह्मदेव उस तरफ अपना एक और सिर प्रकट कर लेते। जब सतरूपा ऊपर की तरफ देखने लगी, तब ब्रह्मदेव ने अपना 5वां सिर भी प्रकट कर लिया। यह देख भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान शिव के अनुसार सतरूपा ब्रह्मदेव की पुत्री थी। भगवान शिव ने तुरंत अपने भैरव रूप को प्रकट किया और आदेश दिया कि ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दे। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिया, जिसके काटते ही ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से माफी मांगी और उनको उनकी गलती का एहसास हो गया। परंतु इस कृत्य के लिए महादेव ने ब्रह्मदेव को शाप दे दिया था कि ब्रह्मदेव कभी पूजे नहीं जाएंगे, इसीलिए ब्रह्मदेव की कभी पूजा नहीं होती। ब्रह्मदेव का सिर्फ एक ही मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में है। ब्रह्मा जी के चारों सिरों को चारों वेदों का प्रतीक भी माना गया है। ये थी पहली कथा। एक और कथा के अनुसार जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण कर लिया, तब वह सृष्टि में ज्ञान का प्रसार करने के लिए वेदों का ज्ञान का प्रसार करने लगे। यह वेद का ज्ञान उनकी बुद्धि में समाने लगा और देखते ही देखते उनके 4 सिर प्रकट हो गए। ज्ञान के साथ साथ उनके अंदर घमंड भी आने लगा। ब्रह्मदेव सोचने लगे कि उनका ज्ञान उनके चारों सिर में नहीं समा पा रहा है, तो उनका 5वां सिर उत्पन्न होने लगा। ये सब देखते हुए महादेव क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। क्योंकि ब्रह्मदेव के अंदर घमंड उत्पन्न हो रहा था, इसलिए महादेव ने उनको श्राप दिया कि उनको संसार में कभी पूजा नहीं जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मदेव के 5वें सिर को वासना और घमंड का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मदेव सिर्फ हमारे रचयिता ही नहीं, बल्कि ज्ञान के देवता भी हैं। उनके ही 4 सिर से 4 वेदों का ज्ञान सृष्टि में फैला। चारों वेदों के असली रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा ही है। कहा जाता है कि अगर कोई पढ़ने लिखने में कमजोर हो तो उसे ब्रह्मदेव का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मदेव का ध्यान करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मदेव का ध्यान हमेशा सफेद वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए। कहा जाता है कि परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का नित्य एक माला 108 पाठ करनी चाहिए। परम पिता ब्रह्मा भी अत्यंत भोले हैं और बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो हम सभी ब्रह्मदेव की ही संतान हैं। परम ब्रह्म से ही आत्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मदेव का ध्यान करने से ज्ञान, बुद्धि, अध्यात्म सुख, समृद्धि और परिवार का सुख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमपिता ब्रह्मा जो आपको देते हैं वो कभी आपसे वापस नहीं लेते हैं। परमपिता ब्रह्मा आपको जीवन देते हैं, परंतु वो जीवन आपसे लेते नहीं हैं। परमपिता ब्रह्मा ज्ञान के देवता हैं और उनकी पत्नी माँ सरस्वती शिक्षा की देवी है। ज्ञान और शिक्षा एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपसे कोई वापस नहीं ले सकता। लेकिन एक सवाल है कि अपने ज्ञान को बचाना कैसे है? तो उसके लिए अपने घमंड और वासना के सिर को काट के हटाना होगा। समस्त सृष्टि की रचना के बाद जब परमपिता ब्रह्मा ने हर लोक का भ्रमण किया, तो उनको पता चला कि सभी लोग बस चल रहे हैं, परंतु कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। तभी परमपिता ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का और माँ सरस्वती को प्रकट किया। माँ सरस्वती एक सफेद वस्त्र में अपने हाथों में वीणा लिए एक तेज पुंज से प्रकट हुई। यह दिन माघ मास का शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि थी। इसी दिन को वसंत पंचमी कहते हैं और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। परमपिता ब्रह्मा को माता सरस्वती ने ही अपने पति के रूप में वर्ण किया था। परमपिता ब्रह्मा ने माता सरस्वती से कहा, हे देवी, मैंने संसार तो बना दिया, परंतु यहाँ सभी मूर्ख हैं, ना कोई अपनी संवाद है
और ना ये आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। आप अपनी वीणा की मदद से सभी प्राणियों को ध्वनि प्रदान करें ताकि सभी प्राणी आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। इसके बाद ही माँ सरस्वती ने सबको आवाज प्रदान की। इसी तरह हर प्राणी के जीव में माँ सरस्वती का वास होता है। जो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखता है वही ज्ञानी बनता है। हमारे बोलने की ताकत, सोचने की, समझने की ताकत, विद्या ग्रहण करने की ताकत सभी माँ सरस्वती की ही देन। प्रत्येक प्राणी में बुद्धि, विद्या, वाणी के रूप में देवी सरस्वती विराजमान है। परमपिता ब्रह्मा का ध्यान करने से और माँ सरस्वती की पूजा करने से मनुष्य अपने बोलने के विकार, पढ़ने लिखने की समस्या और दूषित विचारों का नाश करके ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद माँ सरस्वती और परमपिता ब्रह्मा से प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के जीवन में 5 विकार होती हैं, यानी 5 प्रकार के दोष जो हर समस्या और अपराध का कारण है। पहला है काम यानी वासना, दूसरा है क्रोध यानी गुस्सा, तीसरा है लोभ यानी लालच, चौथा है मोह यानी ममत्व की भावना, पांचवा है अहंकार यानी घमंड और अहम। और इन सभी दोषों से मुक्ति पाने का आधार सिर्फ ज्ञान है, परंतु वह ज्ञान का अर्जन कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान एक ऐसा घड़ा है जो कभी भी नहीं भरता, और जो मनुष्य हमेशा ज्ञान अर्जन के मार्ग में चलता है वह इन 5 विकार से सदैव दूर रहता है। परमपिता ब्रह्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के एक दिन में ही पृथ्वी लोक में चारों युग समाप्त हो जाते हैं, यानी कि ब्रह्मलोक का एक दिन पृथ्वी लोक का 432 करोड़ वर्ष होता है। मतलब ब्रह्मलोक के एक दिन में ही चारों युग बीत जाते हैं, और ब्रह्मलोक में जब रात्रि होती है तब संपूर्ण सृष्टि फिर से नष्ट हो जाती है और फिर से सब कुछ शून्य हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपने पालनकर्ता की। भगवान विष्णु हमारे पालनकर्ता हैं। भगवान विष्णु के ही पैरों से जल बना है, क्योंकि जल को ही नीर कहते हैं और नर भी कहते हैं, इसलिए जल में निवास करने वाले श्री हरि विष्णु को नारायण कहते हैं। श्री हरि विष्णु ही समय है, वही काल चक्र है, वही पालन करता है और वही उद्धारक भी है। जब भी धर्म पर किसी भी तरह की आपत्ति आई है, श्री हरि विष्णु ने अपने अवतार से हमेशा संसार की सुरक्षा की। श्री हरि विष्णु को प्रधान पुरुष कहते हैं और श्री हरि विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी है। श्री महालक्ष्मी धन, संपत्ति, वैभव, अन्न आदि की देवी है। हमें जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए वह सब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ही रूप और उनकी ही कृपा है। हमारे हर कर्म में श्री हरि है, हमारे हर धर्म में हरि है। यहाँ धर्म का अर्थ ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बल्कि यहाँ धर्म का अर्थ है वह कार्य, वह व्यवहार जो उचित है, जिससे किसी का अहित न हो, वही धर्म है। श्री हरि विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर में बसा बैकुंठ धाम है। कहा तो यह भी जाता है कि कैलाश पर्वत से महादेव के निवास स्थान से 40 किलोमीटर दूरी पे जो मानसरोवर झील है वही क्षीर सागर है। धर्म को बचाने के लिए भगवान विष्णु अभी तक 23 अवतार ले चुके हैं, जिसमें से उनके 10 अवतार बहुत ही खास हैं। 10 में से एक अवतार भगवान विष्णु कलयुग का अंत करने के लिए लेंगे, जिसको कल की अवतार कहते हैं। इस तरह भगवान विष्णु के 24 अवतार होते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहले अवतार है श्री शंकादि मुनि, दूसरे अवतार है वराह अवतार, तीसरा अवतार है नारद अवतार, चौथा अवतार है नर नारायण अवतार, पांचवा अवतार है कपिल मुनि अवतार, छठा है दत्तात्रेय अवतार, सातवां है यज्ञ अवतार, आठवां है ऋषभ देव, नौवां है आदिराज पृथु, 10वां है मत्स्य अवतार, 11वां है कूर्म अवतार, 12वां है भगवान धन्वंतरी, 13वां है मोहिनी, 14वां है नरसिंह अवतार, 15वां है वामन अवतार, 16वां है हयग्रीव अवतार, 17वां अवतार है श्री हरि, 18वां है परशुराम, 19वां है महर्षि वेद व्यास, 20वां अवतार है हंस अवतार, 21वां अवतार है राम अवतार, 22वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार, 23वां अवतार है बुद्ध अवतार और 24वां अवतार है कल्कि अवतार। इन 24 अवतारों के बारे में मैं आपको विस्तार में अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे देव की ओर, मतलब महादेव की ओर। त्रिदेवों में भगवान शिव या महेश को संहारक के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव स्वयंभू है, यानी खुद से उत्पन्न हुए, परंतु भगवान शिव की उत्पत्ति की सही गाथा शिव महापुराण में मिलती है, जिसके मुताबिक भगवान शिव के पिता या ये कहें
देवों के पिता सदाशिव यानी परम ब्रह्मा या काल ब्रह्म है। कहने के अनुसार तो शिव जी संहारक है, परंतु अगर हम इनकी गाथाएं या लीलाएं ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि भगवान शिव सृष्टि को उस वक्त बचाए हैं जब सृष्टि नष्ट होने के करीब थी। इसका सबसे उचित उदाहरण है शिव जी का कलकुट विष पीना। संहारक का मतलब होता है बुराई का अंत करने वाला। भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। योग की शुरुआत भगवान शिव ने ही की थी और 10 महाविद्या के ज्ञाता भी भगवान महादेव ही हैं। सृष्टि को पुरुष और प्रकृति इन दो भागों में देखा जाता है। यहाँ पुरुष भगवान शिव को कहा गया है और प्रकृति भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शक्ति को कहा गया है। भगवान शिव के कुल 19 अवतार हैं, जिनके नाम हैं वीरभद्र, पिपलाद, नंदी अवतार, भैरव अवतार, अश्वत्थामा, सर्भ अवतार, गृहपति, ऋषि दुर्वास, हनुमान जी, वृषभ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी, सुनत नर्तक, यक्ष अवतार, यातिनाथ। इनमें से जो शिव जी के 10 अवतार हैं, जो तंत्र शास्त्र से संबोधित हैं, वह है महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्न मस्तक गिरजा, धूम्रवान, बगला मुख, मतंग, कमल। हमने कई बार पढ़ा है और बहुत लोगों को कहते हुए भी सुना है कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता हैं, परंतु यह एक गलत धारणा है। असल में सनातन धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता हैं। इनमें से 11 को रुद्र कहा जाता है, अर्थात शिव जी के रूप या शिव जी के अवतार। इन 11 रुद्रों के नाम हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, आपिबुद्ध, शंभु, चंड, भव। और कुछ शास्त्रों में भिन्न नाम भी मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी लोक में भगवान शिव स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। पहले है सोमनाथ जो गुजरात में है, दूसरे है मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है, तीसरे है महाकालेश्वर जो मध्य प्रदेश में है, चौथे है ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में है, पांचवे है केदारनाथ जो उत्तराखंड में है, छठवे है भीमाशंकर जो महाराष्ट्र में है, सातवें है काशी विश्वनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, आठवें है त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है, नौवे है वैद्यनाथ जो झारखंड में है, 10वें है नागेश्वर जो गुजरात में है, 11वें है रामेश्वर जो तमिलनाडु में है और 12वें है कृष्णेश्वर जो महाराष्ट्र में है। महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत को माना गया है। महादेव की पत्नी माता शक्ति है। सर्वप्रथम माता शक्ति सृष्टि के निर्माण के लिए परमपिता ब्रह्मा की मदद की थी। माता शक्ति को आदि शक्ति भी कहा जाता है। सृष्टि की रचना के बाद माता शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया, परंतु उनके पिता द्वारा महादेव के अपमान को वह सह न सकी और उन्होंने आत्मदह कर लिया। जब महादेव को यह पता चला तो वह माता सती के मृत शरीर को अपने गोद में उठा करके तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। महादेव को इस वियोग से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 52 टुकड़ों में माता सती के शरीर को काट दिया। वह 52 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह 52 शक्तिपीठ कहलाए। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि माता शक्ति के शरीर के 52 टुकड़े किए थे, परंतु कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि उनके शरीर के 51 टुकड़े थे। इसके बाद माता शक्ति ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और भगवान शिव को अपने पति के रूप में वर्ण किया। श्री गणेश और कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र और अशोक सुंदरी महादेव और माता पार्वती की पुत्री हैं। भगवान शिव के वाहन और भगवान शिवगढ़ के गण अध्यक्ष नंदी हैं, जो शिव जी के ही अवतार हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।